प्रदेश महामंत्री अनु गुप्ता जी हैं। सर, पहले तो आप लोगों को बधाई सरकार बनाने के लिए। क्या कुछ कहेंगे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश जनता को? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता को हम देश में तीसरी बार माननीय मोदी जी को सरकार के लिए एनडीए को बहुमत देने के लिए बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये निश्चित तौर पर हमारे लिए खुशी का विषय है कि आज जब देश में एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया है, तो ये सुनिश्चित हो गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की, एक सब 543 में सीट एक जो अयोध्या हारी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अभी आश्चर्यजनक है। क्या कुछ कमी रहेगी अयोध्या जिसकी अभी भगवान राम का मंदिर बना? अयोध्या में ना काम की कमी रह गई है, ना अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के भव्य दिव्य मंदिर बनाने में कोई कमी रही। जो कमी रही वहाँ के प्रत्याशी के द्वारा एक अनर्गल बयान दिया गया, जिसको हमारी पार्टी ने समय पर संज्ञान ले करके अगर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी होती और उन प्रत्याशी महोदय को निष्कासित कर दिया होता या उनको बदल दिया होता, तो निश्चित तौर पर हम अयोध्या में भी जीत जाते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चर्चा भी है कि प्रत्याशी चयन जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, ये सबसे बड़ा हार कर रहा है। क्या है कि पहले से जो प्रत्याशी बैठे हुए थे, जो सांसद थे, उन सांसदों का टिकट नहीं काटा गया है। बस इतना ही हुआ है, जिसको शायद प्रदेश की जनता ने अच्छा नहीं माना। शायद प्रदेश की जनता उन प्रत्याशियों के चेहरों को, जो सांसद दो बार रह चुके थे, उनके चेहरों को बदलवाना चाहती थी और हम उस बात को नहीं समझ पाए। ये समीक्षा का विषय है, लेकिन बहुत बड़ा कारण अगर हम मानेंगे तो इस चुनाव परिणाम में जो बहुत बड़ा कारण है वो ये जो धूप आप देख रहे हैं। जून माह में जब मतदान होगा तो बीजेपी का 9 से 10% मतदाता वोट डालने ही नहीं निकल पाएगा। बात करें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव के समय संविधान बदलने, कहीं ना कहीं ये भी असर होगा। निश्चित तौर पर मैं उसी बयान की बात कर रहा था, जो हमारे अयोध्या के प्रत्याशी के द्वारा एक खराब बयान दिया गया, जो समय पर देख कर पर उस पर कार्रवाई की जाती तो शायद खराब परिणाम, दुखद परिणाम हमको देखने को नहीं मिलते। ये बयान उन्हीं के द्वारा एक अनर्गल बयान दिया गया था कि हमें 272 से ज़्यादा सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए हैं। ये बयान लल्लू सिंह का ही बयान था, जिसको विपक्षी दलों ने नैरेटिव बनाने का काम किया और एक भ्रमित वातावरण तैयार करने का काम किया। जैसी कोई बात माननीय प्रधानमंत्री जी के जहन में, उनके दिलो दिमाग में नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी साफ कह रहे थे कि संविधान में सुनिश्चित है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा और धर्म के आधार पर जो पार्टियां इंडी गठबंधन आरक्षण देने के लिए संविधान परिवर्तित करना चाहती हैं, विरोधी दल जो परिवर्तित करना चाहते हैं, जो विरोधी दल संविधान के खिलवाड़ करके और संप्रदाय तोड़ करके और आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं, हम उसको नहीं होने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे थे, लेकिन जनता के बीच में शायद इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा सुस्पष्ट नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में उसका हमें खामियाजा मिला। आप अमेठी के प्रभारी हैं और एक वो अमेठी भी बात करें वहाँ पर, क्योंकि स्मृति ईरानी एक काफ़ी टाइम भी मौजूद रही वहाँ पर, फिर भी लगातार हार हो जाना, इसमें क्या? मैं कह तो रहा हूँ आपको, 9 से 10% वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं पोल हुआ। 9 से 10% जब वोट नहीं पोल होगा तो ये तो नेट टू नेट फाइट हो रही थी सब जगहों पर। 2% 3% से हमारी हार हुई कई जगह। तो जहाँ इतना परसेंट वोट मतदान नहीं होगा इस धूप में, चिलचिलाती धूप में, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा हमको अमेठी में भी भुगतना पड़ा है। हम सब जगह पर अलग अलग सीट बाई सीट समीक्षा करेंगे और उन सीट का बाई सीट समीक्षा करके उसका परिमार्जन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 9 तारीख को शपथ ले लेंगे। 100 दिन का कार्यकाल जो होगा, क्या कुछ रहेगा? मैं आपको दिखेगा, माननीय मोदी जी ने अपने बयानों में, अपने भाषणों में कहा है, फिर एक बार जब मोदी सरकार देश के अंदर आएगी तो राष्ट्रवाद का अलग जगाती हुई और देश में नए परिवर्तन की प्यार लाने का काम मोदी सरकार करेगी। क्या जिस हिसाब से अयोध्या का विकास हुआ, मथुरा भी उस तरीके भी करेंगे? ये मैं चूँकि नेतृत्वकर्ता सरकार का नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने मुद्दे सरकार के ऊपर या मोदी जी पर थोप नहीं सकता हूँ। ये विचारणीय विषय है। ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश के महामंत्री जो हैं अनु गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है हम लोग जहाँ पे हार की समीक्षा करेंगे, जहाँ पर सीटें हारी हैं वहाँ पर समीक्षा करेंगे और आगे परिणाम देखेंगे। मैं पुष्पेंद्र